ये जंग है, इसराइल फिजिकली उसमें शामिल है। एक अहम खबर और भी है कि आज दोपहर के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकातें हुई हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, उसमें डीजी ISI भी शरीक थे, जो इसहाक डार साहब भी थे, वज़ीर दिफा मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ साहब को जो PMLN के सरबराह हैं उनको खुसूसी तौर पे बुलाया गया था इस मीटिंग के लिए। कोई भी गैर मोहतात जो कदम है वो बहुत बड़ी कहीं तबाही की तरफ जा सकता है। जो मालूमात है ऐसी जो अभी उस तरह से पूरी तरह से शेयर नहीं की जा सकती, पाकिस्तान इसको इस तरह से नहीं छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दरमियान बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भारत ने मिसाइल हमले किए और जिसका पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब भी दिया। इंडिया के 5 तैयारे भी मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे। LOC पर हमने उनकी चौकियां भी तबाह की। वो बहुत सारा आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं और जो ख़बरें आ रही हैं उनमें भी सुन चुके होंगे। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि हमारे पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ हिस्सों में, कराची से लेके रावलपिंडी तक मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें कराची शामिल था, घोटकी था, सक्कर था, लाहौर में और गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों, चकवाल में, ये सारे शहरों में हमने इंडिया के ड्रोन्स मार गिराए हैं और जिनकी तादाद 25 से ज़ायद है। और ये सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं वो इसराइली साख्ता थे, या मेजॉरिटी ड्रोन्स जो थे उनमें से इसराइली साख्ता थे। और बगैर पायलट के ये छोटा ऑब्जेक्ट होता है, कोई इसमें चीज़ नहीं होती, तो ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इनमें कुछ किलर ड्रोन्स उनको कहते हैं, उसमें यानी वेपन लगे होते हैं या गोला बारूद लगा होता है जो जहाँ किसी इलाके में गिराया जा सकता है। तो दोनों तरह के ड्रोन्स इनमें शामिल हैं। अच्छा, जो इसराइली एलिमेंट मैंने कहा, इसमें वो भी बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है कि हमें पहले भी इतलात थी और DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इसराइली जो हैं उनके मिलिट्री के जो लोग हैं वो इनको बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं इंडिया को। हमने ये पहले भी ये चीज़ें देखी थी, ख़बरें सुनी थी। और अब ये इसराइली ड्रोन से तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इस पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है और ये जंग है, इसराइल फिज़िकली उसमें शामिल है, उनकी सपोर्ट शामिल है, उनका इक्विपमेंट शामिल है और उनकी सारी के सारी जो टेक्नोलॉजी है और उनके जो लोग हैं वो उनको बैठे वहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पे जो आबादी है वहाँ उनको कुचलना, और बाकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनमें भी इसराइल की पूरी सपोर्ट शामिल है। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो में एक जिक्र किया था कि जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़ाहिर इंटरनेशनल प्रेशर्स भी आ रहे हैं कि भाई इस मामले को ख़त्म किया जाए, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो हमने देखा कि कल सियासी क़यादत के बयानात पे मैंने तशवीश का भी इजहार किया था और अपने ख़दशे का भी इजहार किया था कि अगर हमने ये नरम लहजा अपनाया और इस चीज़ पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है जी, उन्होंने हमारे सेटल्ड एरिया में पाकिस्तान के हिस्सों में मिसाइल मार लिए हैं तो कोई बात नहीं, हमने मकबूजा कश्मीर में या LOC के पार हमने उनकी फ़ौजी तनसीबात पे हमला कर दिया और ये काफ़ी है। और आज फिर मैंने देखे, कल जिक्र मैंने किया था, अभी उसको 12-14 घंटे भी नहीं गुजरे थे और वो बात सच साबित हुई। मैंने कहा था कि ऐसा रास्ता खुल गया इंडिया के लिए कि जिसमें वो बाज नहीं आएगा और वो बार बार हमें टेस्ट भी करेंगे, टीज़ भी करेंगे, इस तरह की चीज़ों से हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम रिएक्शन में कोई ऐसा कोई गलती करें या ऐसी चीज़ करें कि जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। और खदशे का तो ज़ाहिर है इजहार अपनी जगह पे था, सियासी बातों का मैंने कहा, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि मुसल्लह अफवाज की जो तर्जुमानी करते हैं, जो DG ISPR हैं, उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार करते रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इस अज़्म का भी इजहार उन्होंने किया कि भाई हमने ये बदला भी लेना है, चूँकि हमारी शहरियों की जानें गई हैं और इसका जवाब अभी बाकी है। यानी इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि जी इसका जवाब अभी बाकी है। और ये बातें आज सारा दिन भी चलती रहीं, जैसे ये ड्रोन हमले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। अच्छा, इसी दौरान में एक अहम खबर और भी है कि आज दोपहर के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ, या एक आप उसको कह लें कि इनफॉर्मल मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जो मेरी इतलात हैं उसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, उसमें DG ISI भी शरीक थे, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त एडवाइज़र भी हैं, और उसमें हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक डार साहब भी थे, वो भी मौजूद थे, वज़ीर दिफा मौजूद थे। और जो खुसूसी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को जो PMLN के सरबराह हैं
उनको खुसूसी तौर पे बुलाया गया था इस मीटिंग के लिए, और जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। अच्छा, अब इस मीटिंग के मंदरजात तो बाहर नहीं आए, लेकिन बहुत सारी, ज़ाहिर है अभी हम बैठे इसके ऊपर क्या सराही मैं नहीं करना चाहता, इसके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद हमारी सिक्योरिटी के एतबार से या इन जंगी हालात के अंदर जो मुनासिब ना होगा कि अगर मैं कोई गैर मोहतात सी बात कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो आर्मी चीफ की ऑफिशियल मीटिंग या जो DGI हैं उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग्स तो एक रूटीन का मामला, इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं इस तरह के हालात में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना खुसूसी तौर पर ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि वहाँ ऐसी क्या बात हुई है सियासी तौर पर। क्योंकि अभी तक देखें, एक चीज़ तो है कि हमारी जितनी पॉलिटिकल क़यादत है उसकी तरफ से ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब पे इस बात पे तनकीद भी की जा रही थी कि मोदी के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ वो इस तरह से खुल के नहीं बोल रहे। तो PMLN के ऊपर भी इस तरह की बातें हो रही थी कि वो मोदी के ख़िलाफ़ उस तरह से खुल के नहीं आ रहे जिस तरह से इजहार करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान पे हमले हुए हैं तो हमें खुल के इसका इजहार करना चाहिए था कि हम इसका बदला भी लेंगे और इस चीज़ को करेंगे। जो मेरी इतलात हैं वहाँ वो ये है कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से अभी तक इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम इस चीज़ को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर तो बहुत है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मामला ख़त्म कर दें, और इवन जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हैं और जो इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल, आपने सुना होगा नाम उनका, तो उन दोनों के दरमियान को बैकडोर राब्ते भी हुए हैं, और इस चीज़ का इसहाक डार साहब ने किसी इंटरव्यू में इतराफ़ भी किया है कि आपस में राब्ते हुए हैं। लेकिन हमारी फ़ौजी क़यादत का इसरार है कि ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क की सरज़मीन पे हमला हुआ है भारत की तरफ से, और इस जारहियत का जब तक मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, उसी जैसा जवाब ना दिया जाए, ये मामले को यहाँ ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अभी हम ये सारी चीज़ें जब भी हो रही हैं तो बहुत सारी इतलात ये भी आ रही हैं कि अभी इसहाक डार साहब और DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ज़रा उनके मंदरजात भी सामने आ जाएं, फिर हम उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक की ये जो डेवलपमेंट हो रही है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं, और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो जवाब है उसका इंडिया के अंदर भी इंतज़ार किया जा रहा है। देखें, उसके अंदर भी, वहाँ भी वो इस चीज़ पे हैरान है कि अभी तक ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। ज़ाहिर है उस चीज़ से खौफ भी होता है, इंडिया के सर पे भी ये एक सवार है चीज़ कि भाई इनका रिस्पांस क्या होगा, किस तरह का होगा, कितना सख्त होगा, कितना इस चीज़ को वो बढ़ावा देना चाहेंगे। इसको भारत खुद चाहता है कि ये मामले को यहाँ पे दबा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कल ये कहा था, इस खदशे का इजहार किया था कि जो सियासी क़यादत की तरफ से बयानात आ रहे हैं वो मामले को सुलझाव की तरफ, और उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि मट्टी डाल के वो कहते हैं कि जी ठीक है इधर ही ख़त्म कर दें, हम ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन जो फ़ौजी क़यादत की तरफ से इंडिकेशन आ रही है, जो मेरी भी इतला है, वो इस मामले को यहाँ इस नोट पे ख़त्म नहीं करना चाह रहे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया हुआ है, और जिस तरह से आज भी डेवलपमेंट हुई कि इतने ज़्यादा ड्रोन्स जो पाकिस्तान की सरजमीन पे दाखिल किए गए, जिनमें से 25 तो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, और फिर इस बैक एंड पे इसराइल का भारत के साथ बिल्कुल शामिल होना, शरीक होना, इतनी दूर से आके वहाँ पे, तो ये बहुत सारे इसके बैनुल-अक़वामी जो मुज़मरात हैं वो भी सामने हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो जिस खदशे का मैंने इजहार किया था कि अगर हमने इस तरह से किया तो हमारी ये कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, तो ये चीज़ जो है वो फ़ौजी क़यादत ने भी इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है कि वाकई अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं बग़ैर किसी कंक्लूजन के, बग़ैर कोई फ़ैसला कुन जवाब दिए हुए, तो ये पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल में बहुत शदीद किस्म के मसाइल पैदा होंगे। गो के मैंने कहा कि भारत इस वक्त चाहता है और आलमी ताकतें भी इस चीज़ का दबाव डाल रही हैं कि मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, इससे आगे ना ले जाया जाए। लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी इस चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं की जा रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा, इस मामले को यहाँ पे नहीं ख़त्म किया जाएगा।